नमस्कार। अब हम रिवीजन करेंगे जिन दो कमेटियों का, वो इम्पोर्टेंट है। आपकी ईश्वर भाई पटेल कमेटी है और दूसरी है आपकी आदि शेषैया। दोनों रिलेटेड है, इसलिए साथ में इसका रिवीजन करेंगे। तो ये आपकी कोठारी कमीशन के बाद जो पहला 10 था 1 से 10 कक्षा तक का, उस पर इन्होंने बात की, बोझ कम करने की बात की, जैसा कि यशपाल कमेटी ने बाद में कहा ही। मातृभाषा में शिक्षा कोठारी कमीशन का, उस पर जोर दिया। एक जो नया टर्म आता है इनमें, SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, मतलब जो हस्तशिल्प है गांधी जी का, उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। इन्होंने कहा कि जैसे मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, कृषि, बागवानी, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों को आपको बच्चे को इसका ज्ञान होना चाहिए, उसके कौशलों में समृद्धि होनी चाहिए, उसकी स्किल्स ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए और श्रम के प्रति सम्मान होना चाहिए। ठीक है। अब बालिका है तो इसमें आपको छूट भी देना है, लचीलापन रखना है और उनके लिए पार्ट टाइम एजुकेशन की भी व्यवस्था करनी है। जो नहीं आ पाते, नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनकी शिक्षा छूट गई, उनके लिए गांधी जी की 3H की बात इन्होंने कही। जो आपका हेड और हार्ट था, उसकी इन्होंने बात कही, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया और इसके साथ ही व्यवहारिक, लचीला और मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हुए आर्थिक चेतना पर भी जोर दिया। ठीक है। डर मुक्त वातावरण की बात की। कुल मिला जुला के अच्छा इन्होंने एक अपना प्रतिवेदन दिया, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आगे आने वाले जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर पड़ा। इसी से जस्ट बाद 1978 में आदि शेषैया ने जो कमेटी की रिपोर्ट दी, वो +2 की थी, मतलब आपकी 11-12 की बात है। ठीक है। उसमें जो 72 में आया था लर्निंग टू बी, वो इनका मेन मोटो था, लर्निंग टू बी आधारित था। ठीक है। भाग्य की ओर कदम इन्होंने कहा इसको। और इनका जो मुख्य आप कह सकते की पॉइंट था, शिक्षा में जो व्यवसायीकरण था, व्यवसायिक शिक्षा की बात जो गई, जो कि आप मुदालिया से इनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि +2 है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इन्होंने कोठारी कमीशन के उसके ही आधार पर कही। तो शिक्षा में जो व्यवसायिक शिक्षा है, जैसे A आपका क्या है, अकादमिक, और B क्या होगा, व्यवसायिक शिक्षा। तो हमको बेरोजगार जो डिग्रीधारी उनको रोकना है, आत्मनिर्भर आपके युवाओं को बनाना है। सर्वप्रथम इन्होंने लर्निंग आवर्स की बात की, साथ ही साथ क्रेडिट सिस्टम जो अभी कहा गया है NEP में, उसकी बात इन्होंने कही थी। उसमें सीधे क्षेत्र में जाके प्रैक्टिस करने की बात की, जैसे अकाउंटिंग पढ़ा है तो बैंक में 2 दिन जाके देखे लास्ट के। ठीक है। ऐसे ही उन्होंने सारी चीज़ों कहा। व्यवहारिक कार्य करने के लिए कहा, प्रोजेक्ट कार्य देने के लिए कहा, लचीली व्यवस्था रखने के लिए, और ज़्यादातर हमारी जो जनसंख्या है 70% लगभग, जो आपकी कृषि और ग्रामीण क्षेत्र है, तो उसमें उससे संबंधित, और 30% जो शहरी औद्योगिक है उसमें उससे संबंधित कहा। इसमें मतलब आप कह सकते हैं कि चीज़ों को धरातल पर किस प्रकार से लागू किया जाए। ठीक है। क्या उसके मतलब आधारभूत सिद्धांत है, और उससे उसका व्यवहारिक जो हमारे बीज जो हमारे आयोगों ने दिया, उसका एक वृक्ष, और वृक्ष से फल किस प्रकार से प्राप्त करता जाए, ये इन्होंने एक ढांचा रखा।